23 अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंग निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी। याते लोग हरप ना लागे, चंदन फूल न फूला। मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला। रेंट रूख भये मलयागिर, 34 फूटी बासा। 3 लोग ब्रह्मांड खंड में, अंधरा देखे तमाशा। पंगा मेर सुमेर उलंघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनाथ बानी बोले। आकाशें बात पतालें पठवे, शेष स्वर्ग पर राजे। कहें कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे। अवधू कुदरत की गति न्यारी। अय अवधूत, अय सन्यासी, अय त्यागी, कुदरत की गति न्यारी है, विलक्षण है। कुदरत कहते हैं प्रकृति को। यहाँ कुदरत का अर्थ ब्रह्मांडिक प्रकृति नहीं, किंतु मनुष्य के मन की माया है। माया कुदरत है। मनुष्य के मन का मोह, अज्ञान, अविद्या ही कुदरत है, और इसकी गति विलक्षण है। साहब सब चीज पिंडांड में घटाते हैं, क्योंकि मन की माया ही उल्टा पलटा व्यवस्था करती है। आकाश की कुदरत हमारे जीवन में व्यवस्था नहीं कर सकती। मन की कुदरत, मन की माया, मन की अविद्या हमारे जीवन में अव्यवस्था पैदा करती है। कुदरत यहाँ माया, मन की कल्पना, मन का मोह, मन का अज्ञान। रंक निवाज करे वह राजा। रंक नाम गरीब, निवाज नाम दया करने वाला। निवाज प्रायः संयुक्त शब्द में प्रयुक्त होता है पीछे, जैसे गरीब निवाज। तो गरीब निवाज, गरीब पहले है, निवाज पीछे है। गरीब निवाज का अर्थ होता है गरीब पर कृपा करने वाला। ऐसे रंक निवाज, ये रंक निवाज अलग अलग तो है, लेकिन ये संयुक्त पद समझ लो। रंक पर निवाज करने वाला, गरीब पर कृपा करने वाला, रंक निवाज करे वह राजा। वह जो कुदरत है, माया है, वह रंक पर कृपा करके राजा बना देती है, और भूपत करे भिखारी, और भूपत को भिखारी बना देती है। ये पत्थर, पेड़ पौधे रंक हैं, और इनको राजा बना दिया। इसके सामने घुटने टेक टेक करके लोग वंदना करते हैं। पत्थर की पिंडी गढ़ी गई, छिली गई, समाई गई, स्थापित कर दी गई, पांव प्रतिष्ठा कर दी गई। अब उसके सामने घुटने टेकते हैं और रगड़ते हैं, नाग भोग मोक्ष पाना चाहते हैं। तो क्या ये पत्थर की पिंडी, पानी, चांद, सूरज रंग है, लेकिन मन की माया ने इनको राजा बना दिया। और भूपत करे भिखारी, जीव भूपति है, ये मनुष्य राजा है, सारे ज्ञान विज्ञान का दाता है, इसको भिखारी बना दिया। अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति गढ़ी और स्वयं जाकर के घुटने टेक टेक कर, नाक रगड़ रगड़ कर मोक्ष और भोग मांगते हैं। कितना उल्टा है। ये मन की विद्या ही का तो खेल है। याते लोग हरफ ना लागे, याते इसीलिए लोग, संसार के लोग हरफ ना लागे। हरफ नाम अक्षर, अक्षर से अभिप्राय है शब्द, वाणी, ज्ञान, उपदेश। इसीलिए लोग यथार्थ उपदेश में नहीं लगते। याते लोग हरफ ना लागे, उल्टी बुद्धि होने की वजह से लोग सत्योपदेश में नहीं लगते, सत्योपदेश नहीं ग्रहण करते। चंदन फूल न फूला, चंदन में फूल नहीं खिलते हैं। कहते लाल चंदन में फूल खिलते हैं, मलयगिर जो मुख्य चंदन है शायद उसमें न खिलते हो। चंदन यहाँ चैतन्य है, चैतन्य में सद्गुण नहीं खिला। इन्हीं चैतन्य मनुष्य चैतन्य है, चंदन है, और ये सद्गुण इसमें नहीं खिले, क्योंकि अविद्या, उल्टी बुद्धि होने की वजह से लोग हरप में नहीं लगे, उपदेश में नहीं लगे, और मनुष्य रूपी चंदन में फूल नहीं खिला, सद्गुण नहीं आए, कल्याण नहीं कर सका। मच्छ शिकारी रमे जंगल में, मच्छ
मछली ये शिकारी बन गई और जंगल में घूमने लगी, शिकार करने लगी, और सिंह समुद्र में झूलने लगा। सिंह तो जंगल में रहता है, मछली समुद्र में रहती है, और मछली बहुत दीन प्राणी है। लेकिन साहब कहते नहीं, मछली जंगल में घूमती है धन्ना बांध लिए सिंह को मारने के लिए, और सिंह बेचारा जंगल से भाग करके समुद्र में कूद गया। ये व्यंग है। मच्छ माया है, मन का मोह, मन का अज्ञान। ये संसार जंगल में मानो घूम रही है माया, और सिंह जो जीव है वो भ्रम के समुद्र में झूल रहा है। अर्थ है मन के मोह ने, मन के अज्ञान ने सिंह जीव को भ्रम समुद्र में डाल दिया है। ये हमारे मन का मोह जीव को पतित कर दिया गया, हमारा ही पतन कर दिया। कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के भई राम ते खूद। कि राम की माया राम पर ही कूद करके चढ़ गई। राम नाम जीव मनुष्य, मनुष्य की अंतरात्मा राम है, और इसके मन का मोह इसी पर चढ़ बैठा। रेण रूख भय मलयागिर 14 फूटी बादशाह, इसीलिए रेण के रूख, एरंड के वृक्ष ये मलयागिर बन गए, और 14 फूटी बादशाह उसकी सुगंधी चारों तरफ फूट गई। मतलब है जो धूर्त गुरु हैं उनकी महिमा चारों तरफ फैल गई। जो चमत्कार और धोखा दे करके समाज को फंसाते हैं उनका बोलबाला हो गया। 3 लोग ब्रह्मांड खंड में अधरा देखे तमाशा। अधरा नाम विवेकहीन, जैसे अधरा हो और 3 लोग में वो तमाशा देखे तो कैसे देखेगा जब अधरा है। साहब कहते जो विवेकहीन है वो मंत्र तंत्र के बल पर तीनों लोग में तमाशा देखते हैं। वो कहते हैं हम बिना आंख के सारे संसार को सिद्धि के बल से देखते हैं। तो 3 लोग ब्रह्मांड खंड में अधरा देखे तमाशा। पंगा मेर सुमेर उल्लंघ है, पगला मेर सुमेर को उल्लंघन कर देता है, बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है। त्रिभुवन मुक्ता डोले, और मुक्त होकर के स्वतंत्र होकर के त्रिभुवन में डोलता है। ये अविद्या वेष्टित मन की दशा है। जो अविद्या में डूबा मन है ये पंगुला होते हुए भी मेर सुमेर उल्लंघता है। ये माया ही के कारण, मोही के कारण तो मन उछलता रहता है और आकाश पाताल नाचता रहता है। त्रिभुवन मुक्ता डोले, मुक्तानी स्वतंत्र होकर त्रिभुवन में डोलता है। त्रिभुवन को मतलब तीनों लोग। तीनों लोग का मतलब है मध्य और ऊपर और नीचे। जहां मनुष्य रहता है वही मध्य है, और उसका ऊपर का स्वर्ग है और नीचे का पाताल है। और ये 3 त्रिभुवन और 3 लोग कह देने मतलब पूरा संसार हो जाता है। तो ये मन तीनों लोक में नहीं पूरे संसार में भटक रहा है इसी अविद्या के कारण। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश है अनाहत बानी बोले। जो गूंगा है वो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश करता है और अनाहत बानी बोलता है। अनाहत बानी नाम बेसीमा की बानी बोलता है। गूंगा विवेकहीन है, जो विवेकहीन है वही मानो गूंगा है, और विवेकहीन आदमी ही ज्ञान विज्ञान के प्रकाश करने लगे। जड़ चेतन का विवेक नहीं, आत्मा आत्मा का विवेक नहीं, खाद्य खाद्य का विवेक नहीं, लेकिन अनाहत बानी बोलने लगे, बेशुमार उपदेश करने लगे। ये विद्या माया का ही प्रकोप है। आकाशें बात पताले पटवे शेष स्वर्ग पर राजे। आकाश को बांध के पताल में भेज दिया गया, और शेष जी जो पृथ्वी को रखे थे अपने सिर पर पताल में थे, वह स्वर्ग में चले गए। ये भी उल्टा हुआ। मतलब है कि इस अविद्या के परिणाम में यह हुआ कि जो ऊपर रहने वाली चीज है वो नीचे चली गई, नीचे ऊपर चली गई। जो प्रतिष्ठा योग्य थे उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, और जो प्रतिष्ठा योग्य नहीं थे उनकी प्रतिष्ठा होने लगी। जो धूर्त है देखो उनकी प्रतिष्ठा, वो भभूत देते हैं, अंगूठी की नग बताते हैं, ग्रह दशा लगन मुहूर्त बताते हैं, भविष्य बताते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं,
ऐसे धूर्तों को तो जेल में भेजना चाहिए, समाज को गुमराह करने वाले हैं, बेवकूफ बनाने वाले हैं। लेकिन वो पूजे जाते हैं अच्छे अच्छे पंडितों, विद्वानों, जजों, प्रोफेसरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और नेताओं द्वारा ही पूजे जाते हैं। और जो कारण कार्य व्यवस्था की बात करते हैं, विवेक विचार की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, उनकी उपेक्षा है, उनका कोई सत्कार नहीं है। ये अज्ञान के कारण, विद्या के कारण, कुदरत के कारण है, जो मन का कुदरत, मन की माया है। कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे। साहब कहते राम राजा है, वो जो कुछ करे शोभा देता, छाजे नाम शोभा, ये व्यंग है। राम का अर्थ जीव, मनुष्य, ये मनुष्य राजा है, जो करता है वो भरता है। मनुष्य अपनी विद्यावृत्ति के कारण भटका है और उसके जीवन में अव्यवस्था है। इन सारी पंक्तियों में अव्यवस्था की बात बताई गई है, और ये अव्यवस्था ब्रह्मांडिक नहीं है कि पानी नहीं बरसता है और ज्यादा बरस जाता है और भूचाल आ जाती है। ये तो मानव जीवन के अंदर की व्यवस्था है, अव्यवस्था है। तो बाहर की कुदरत मानव के जीवन में अव्यवस्था नहीं लाती। बाहर की कुदरत में तो सृष्टि में एक व्यवस्था है, बाहर की कुदरत से। यहां कुदरत साहब शब्द तो कहते हैं, लेकिन उस कुदरत का अर्थ होता है माया, और वो मन का मोह, मन का अज्ञान, मन की अविद्या, यही कुदरत है। वैसे कुदरत का अर्थ वैसे किया जाए तो ये जो कुदरत है ईश्वर की माया है, ये रंग को राजा और राजा को रंग बना सकती है, और ये रेण रूप को मलया गिर, और जो अंधा है उसको सर्वद्रष्टा बना सकती है, और पगला को ऐसा बना सकती है कि वो मेर सुमेरो लग जाए। गूंगा ज्ञान विज्ञान का प्रकाश कर सकता है, आकाश को पाताल में, पाताल को आकाश में कर सकती। ईश्वर सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम। ये ऐसे भावुक भक्तों का मंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम। जो कर्तव्य कर्तव्य है वो अन्यथा को भी कर सकता, जो चाहे वो कर दे। कमल के फूल पर सूरज उगा सकता है और सूरज पर कमल फूल उगा सकता है, ऐसा ईश्वर समर्थ है। कर्तुम अकर्ता व कर्तुम, जो चाहे सो कर दे। सूरज पर कमल फूल तो जरूर उगा सकता है, और कमल फूल पर सूरज उगा सकता है, लेकिन स्मगलिंग करने वालों को समझा नहीं सकता है। ईश्वर के नाम पर मंदिर मस्जिद लेकर के समाज को तोड़ने वालों को बुद्धि नहीं दे सकता है। धर्म के नाम पर अव्यवस्था फैलाने वालों को सुधार नहीं सकता है। ईश्वर के नाम पर ही रक्तपात करने वालों की बुद्धि नहीं सुधार सकता है। कश्मीर में इस समय आग लगी हुई है और दोनों तरफ के लोग ईश्वर मानने वाले हैं, लेकिन वहां ईश्वर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सूरज पर कमल फूल तो जरूर उगा देगा, और कमल फूल पर सूरज उगा देगा, लेकिन समाज में व्यवस्था नहीं ला पा रहा है। ये कितना दुर्भाग्य। तो ये भावुक भक्तों का कथन है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम, जो चाहे सो कर दे। जो चाहे सो कर दे और कुछ न चाहे, इतने भर चाह ले कि लोगों की बुद्धि शुद्ध कर दे। और संसार में जो भयंकर उत्पात है ये नर है, ये भी विचारा नहीं कर पाता है। और कबीर साहब इस प्रकार भावुक बन करके कहने वाले हैं ही नहीं। इसलिए ये अर्थ उपयुक्त नहीं है। अगर ये अर्थ है तो व्यंग है केवल। यहां पर मानव जीवन में अव्यवस्था की बात है, और मन की माया ही कुदरत है, मन का अविवेक ही कुदरत है, और वही उल्टा पलटा करती है। यानी आदमी अपने अविवेक के कारण ही भटकता है, उसके जीवन में दुर्व्यवस्था है।